मैम कह रही हैं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है। आप क्यों आर्थिक रूप से आरक्षण देने की बात नहीं करती हैं? कमजोर पिछड़े वर्ग हमेशा सब बात करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर तो सामान्य कैटेगरी में भी आता है, SC ST तमाम OBC सब में आता है। मैम ये कह रहे हैं ईवीएम में दिक्कत है, अगर ऑपोजिशन कहीं जीत जाए तो ईवीएम सही है, अगर ना जीते तो ईवीएम में गड़बड़। यहाँ पे ये होता है, अभी जैसे मुस्लिम है उन लोगों को अल्पसंख्यक बताया जाता है और उन लोग के घर में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है मैम, वो धीरे धीरे करके अल्पसंख्यक रह ही नहीं गए हैं। ये भाजपा ने सिखाया है, माइंड में डाला है इनके। बीच में ना बोल। आप क्या पढ़ना ले आए भाई? मैं वीजा कर आया हूँ, मुझे कोई आरक्षण नहीं चाहिए, वीजा के लिए परेशान हूँ। ये विकलांग है मेरी खाला। तो मुझे इसमें पाकिस्तानी नेशनल नजर आया है, क्या है भाई? ये पाकिस्तान वीजा का फॉर्म है, इंडियन हाई कमिश्नर को ये भेज दें तो उनका काम हो जाए। ना ना बिल्कुल नहीं, गलत बात ये मत कीजिए। पाकिस्तान वहाँ हाफिज सईद के अपने खालू थोड़ी लग रहे हैं। हम तो नागा हाफिज सईद अपने खालू थोड़ी लग रहे हैं। कौन है हाफिज सईद? कसाब कौन है? अपना चीचा थोड़ी लग रहा है। सबसे पहले मैं युवाओं से माफी मांगना चाहती हूँ इस बात का कि यहाँ पर डिबेट सच में आपके लिए नहीं हो रहा, आपके लिए रोजगार की बात नहीं हो रही, आपके भविष्य की बात नहीं हो रही है। आरक्षण पर बयान किसने दिया करिश्मा जी? आरक्षण पर बयान किसने दिया? नहीं आपको तो हुआ क्या कि मैंने रोजगार पर मैंने यहाँ पर बात कर लिया और बच्चों ने ताली बजा दिया। रुक, तेरे को बताते। आप इतना चीख चीख कर यहाँ पर ये बात कह रही है, ताल ठोक कर बता दीजिए कि मैनिफेस्टो में पेपर लीक पर कानून बनाने का कौन सा आपने वादा कर दिया है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों आज की इस डेट में ऑडियंस ने और न्यूज एंकर ने मिलकर जो कंचना यादव और लिब्रांडो विवेक श्रीवास्तव की धुलाई की है, वो देखकर दोस्तों आप लोग की हंसी नहीं रुकने वाली है। दोस्तों आरक्षण पर चल रही इस डेट में आज कंचना यादव अपने मालिक लालू यादव की पोल गलती से खुद ही खोल देती हैं और फिर अपनी गलती को छिपाने के लिए साफ साफ झूठ बोलती हैं। लेकिन दोस्तों ऑडियंस उनके झूठ को पकड़ लेती है और उसके बाद कंचना यादव का क्या हाल करती है वो आप लोग डिबेट देखकर समझ जाएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर हाथ उठाएं। फर्स्ट टाइम वोटर। ओके, कितनों के सवाल हैं? अच्छा आ रही हो। मैम मेरा ये सवाल है। देखा मैम, मेरा ये सवाल है। सवाल पूछो। सवाल ये है कि अब की बार सवाल ये है, बार वोट देने जा रहा हूँ तो मैं इन लोगों को वोट क्यों दूं? किन लोगों? ये जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं या हमारे लिए बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग आरक्षण और हिंदू मुस्लिम पर बात कर रहे हैं, कोई भी यहाँ के युवाओं पर बात नहीं कर रहा। उस पर बात कब होगी और कब होगी बात? कब होगी? हाँ आइए। मैम सबसे पहली बात है, मैम कह रही हैं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है। आप क्यों आर्थिक रूप से आरक्षण देने की बात नहीं करती हैं? कमजोर पिछड़े वर्ग हमेशा सब बात करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर तो सामान्य कैटेगरी में भी आता है, SC ST तमाम OBC सब में आता है। गरीबी का कोई धर्म नहीं होता है। गरीब तो अल्लाह का भी, अल्लाह की भी अकीदत रखता है और कृष्ण की भी अकीदत रखता है। एक सवाल मेरा क्वेश्चन अजय आलोक जी से है। सर कह रहे कि देशद्रोही, आप सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन हो? आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। ओके। 90 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन के जिसपे वोटर्स है उस कंट्री में बैलेट पेपर कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर आप सोचते ये पॉसिबल है तो किस तरीके से आपने प्लान किया इसको? ओके मैम ये कह रहे हैं ईवीएम में दिक्कत है, अगर ऑपोजिशन कहीं जीत जाए तो ईवीएम सही है, अगर ना जीते तो ईवीएम में गड़बड़। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ऑलराइट, और कौन? डिबेट की शुरुआत ही हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर से हुई है। विकास के पे कब बात करेंगे आप लोग? जब भी चुनाव आता है हिंदू मस्जिद। ओके, विकास पे कब? सिस्टमेटिकली एक ही कम्युनिटी को बार बार टारगेट क्यों किया जाता है? क्या बीजेपी एंटी इस्लाम है? एंटी इस्लाम? मैम आज राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो लोग कह रहे थे कि अगर एक पेपर एक अपर कास्ट वाला सेट करता है तो उसमें हमेशा दलित फेल होते हैं। कांग्रेस एक तरफ कहते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, हम देश को एक करेंगे, मगर जब उनका जो मेन चेहरा राहुल गांधी वही यहाँ पर दलित और SC ST OBC डिवीजन की बात करते हैं। हाँ मैम, यहाँ पे सब लोग डिवीजन की बात करते हैं, कोई मुस्लिम को आरक्षण देने की बात करता है, लेकिन यहाँ पे ये होता है, अभी जैसे मुस्लिम है उन लोगों को अल्पसंख्यक बताया जाता है और उन लोग के घर में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है मैम, वो धीरे धीरे करके अल्पसंख्यक रह ही नहीं गए हैं। बात तो सही। और तभी भी उन लोगों को आरक्षण मिल रहा है मैम, ये तो गलत चीज हो गई ना। ऐसे तो फिर हिंदू भी आएंगे, फिर क्रिश्चियंस भी आएंगे कि हमें भी आरक्षण चाहिए। पर आपको कैसे पता कि सिर्फ मुसलमान हैं जो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं? मैम क्योंकि हमें दिखता है ना हर जगह पे। हम लोग जैसे हमारे क्लासमेट्स हैं तो उसमें अगर तो धारणा है लालू जी के कितने बच्चे हैं? लालू जी कोई मोहम्मद लालू थोड़ी हैं। हाँ क्या? ये भाजपा ने सिखाया है, माइंड में डाला है इनके। बीच में ना बोल कि मुसलमानों के बच्चे ज्यादा होते हैं। सर्वे करिए जा करके आप। ये मिथ है, इसको प्रमोट किया गया है, इस्लामोफोबिक है और इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। अमित शाह जी कितने भाई बहन है? बाबा साहब खुद 14 भाई बहन थे। मैम ये तो अपवाद हुआ ना। अब एक सेकंड में फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। भाई साहब
भाई साहब रुकिए ना एक सेकंड, फैक्ट्स पर बात कर लें। वो पॉपुलेशन सेंसस जो होती है और जो ग्रोथ रेट होती है, ये तो आप भी जानते हैं ना, जो हिंदुओं की रिप्रोडक्शन रेट थी और जो मुसलमानों की रिप्रोडक्शन रेट है, उसमें अंतर आया है कि नहीं आया है, ये तो आप जानते ही है ना। आपको एक चीज को मानना पड़ेगा, किसी बच्चे ने मुझसे अभी प्रश्न किया था कि रिजर्वेशन आपने किया था, शायद आपने किया था, बहुत अच्छा प्रश्न था, लेकिन आप एक बात को समझिए, अभी जब 30 साल पहले का जो रिजर्वेशन में जब कंपटीशन में SC ST के बच्चे बैठते थे, बड़ी आसानी से हो जाता था, आज नहीं होता है, वो भी टफ होता जा रहा है। रिजर्वेशन अपने आप नेचुरली हटेगा जब एक SC ST कैटेगरी में कंपीट करने वाला कैंडिडेट और जनरल कैटेगरी में कंपीट वाला कैंडिडेट सेम मेरिट पे नंबरों पे सिलेक्ट होगा। ये उसका तरीका है। कब होगा ये? लेकिन नेचुरली हो रहा है। ये कब होगा? लेकिन दूसरी बात, गरीब होने के बाद भी आज की सच्चाई ये है, आज की सच्चाई ये है कि दलितों की बेटियों को आज भी उच्च जाति वाले अपने घरों में बहुओं के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं रिमोट एरियाज में। ये सच्चाई है। आज भी हर जगह मैट्रिमोनियल के कॉलम्स में आज भी जाति के हिसाब से आप चले जाइए किसी मैट्रिमोनियल की वेबसाइट पे, रूबिका जी कैसी दलील दे रहे हैं कि SC ST को पहले आसानी से हो जाता था, अगर वो तबका पढ़ लिख गया है, उन तबके में आपस में कंपटीशन हो गया है और उनको बड़ी मुश्किल हो रही है एग्जाम कंपीट करने में, तो ये उनके लिए अच्छा समय है या बुरा समय है? कैसी बात कर रहे हैं? चुप रहो यार, अभी बीच में नहीं बोल रहे थे, चुप रहो, अच्छा समय है तो अच्छा समय है, अच्छा समय है, अच्छे दिन है तो अच्छा दिन, रिजर्वेशन जरूरी है, रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे, बात ये कर रहे हैं कि SC ST क्यों ज्यादा पड़ गए, ये कौन सी बात? ये मिसगाइड कर रहे हैं, ये रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं कि अगर रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं भाई एक सेकंड रिजर्वेशन को लेकर, लेकिन रिजर्वेशन को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो कितना सही बयान है? ये वो क्या कह रहे हैं कि अगर निचले तबके के आदमी को क्वेश्चन पेपर सेट करने देंगे तो अग्रणी जो जाति है वो फेल हो जाएगी। यूएस से इतना क्या मोहब्बत है उनको? कंचना जी मैं जवाब देती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं युवाओं से माफी मांगना चाहती हूँ इस बात का कि यहाँ पर डिबेट सच में आपके लिए नहीं हो रहा, आपके लिए रोजगार की बात नहीं हो रही है, आपके भविष्य की बात नहीं हो रही है, सिर्फ किसकी बात हो रही है? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुस्लिम। अरे ताली बजाने से पहले ध्यान रखो, लालू प्रसाद यादव ने दिया है आज कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और दूसरा आपको बता दूं मैम, मैं JNU से हूँ, आपका भी आंकड़ा देकर जाओ। आरक्षण पर बयान किसने दिया है कंचना जी? आरक्षण पर बयान किसने दिया है? नहीं, आप यहाँ जनता को आकर आप ये कह रहे हैं कि आपकी बात नहीं हो रही है। लालू प्रसाद यादव टेलीविजन मुस्लिम मंगलसूत्र, लालू प्रसाद यादव का बयान किसने उनसे दिलवाया है? कंचना जी आपने मुद्दा बनवाया ना, संविधान खतरे में है, आपने मुद्दा बनाया है ना, और आपको लगता है कि हम इसमें डिबेट कर पाएंगे रोजगार पर? देखिए ताली अपनी जगह है और सच्चाई अपनी जगह है। आरक्षण का मुद्दा हम कतई ना उठाते। अगर लालू प्रसाद यादव आज बैठ कर ये ना कहते कि हाँ मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। मेरा माइक साथ ऑफ है, आपको दुख हुआ क्या कि मैंने रोजगार पर बात कर ली? आपको दुख हुआ क्या कि मैंने रोजगार पर मैंने यहाँ पर बात कर लिया और बच्चों ने ताली बजा दिया? अरे इसी देश में इतने पेपर लीक हो रहे हैं यार, कहाँ से मिलेगा आपको रोजगार? अभी अभी न्यूज आया कि नीट का भी शायद पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश में मात्र 2 साल में 17 पेपर लीक हो गए हैं, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है और डबल इंजन की सरकार है इनकी। रुक तेरे को बता देती। आप इतना चीख चीख कर यहाँ पर ये बात कह रही है, ताल ठोक कर बता दीजिए कि मैनिफेस्टो में पेपर लीक पर कानून बनाने का कौन सा आपने वादा कर दिया है? अभी बताइए, अभी बताइए। कर वादा किया है हमने, कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या? अपना मैनिफेस्टो बताइए ना। हमने 4 लाख 5 लाख नौकरी दी। अरे नौकरी पे मत जाइए ना, पेपर लीक पर कौन सा कानून बनाया है ये बताइए ना। पेपर लीक पर कौन सा कानून बनाया है? यहाँ पर बरगला रहे हैं आप बैठकर युवाओं को। पेपर लीक कर दिया भाई। देखिए रूबिका जी, रूबिका जी, बेरोजगारी और महंगाई से आप लोग भाग रहे हैं क्या? एकदम नहीं भाग रहे हैं। हमने तो इसका सामना किया है, चुनौती लिया है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। हम युवाओं की बात करते हैं तो हम हिंदू युवा, मुसलमान युवा की बात नहीं कर रहे हैं जो ये लोग कर रहे हैं। 4% मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए भाई? युवा खाली मुसलमान में है, हिंदुओं में नहीं है, क्रिश्चियन में नहीं है। एक मिनट बीच में बोलिए, ये चिल्ला रहे और ये लालू यादव को ही डिफाइन कर रही है। ये लालू यादव को ही डिफाइन कर रही है। एक मिनट, आरजेडी की प्रवक्ता लालू यादव को ही डिफाइन कर रही है। कंफ्यूजन तो यहाँ है, इनके नेता कुछ बोलते हैं, प्रवक्ता कुछ बोलते हैं, इनको पता ही नहीं है देश को दशा दिशा ये मोहब्बत है। एक दूसरे को काटने दौड़ेंगे, एक दूसरे को भागते फिरेंगे ये लोग।
ऐसा हैं होगा कहाँ ये विवेक लोग? जी? ये लोग हैं कहाँ? कुछ नहीं होगा। आप frustrate ये हो बता चुके दो, हैं। मैं एक बात आपको आज बताता चलिए हूं। घोषणा कर दें। अरे आज एक घोषणा करें मेरे अरे BJP के एक मिनट, प्रवक्ता। एक सेकंड। घोषणा करवाती हूँ, 1 सेकंड, बस 30 सेकंड बोलने दीजिए, मैं करवा देखिए रही हूँ ऐसा है घोषणा। कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज लोग का कोई घोषणा नहीं होगा, ठीक है ना। कम्युनिस्ट अब एक्सटिंक्ट आप स्पीशीज दुखी होती मत जा रही है। होइए। इस देश में आपका जरूरत दुख नहीं है मुझे समझ में आ इनकी। रहा है। आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम देश को जब तक समृद्ध नहीं रखेंगे। एक लड़के ने मुझे कहा आपने देशद्रोही कहा, क्यों कहा? मैं बताता हूँ क्यों कहा। उसका रीजन है, हमारे अगल बगल में पाकिस्तान एक न्यूक्लियर प्रोफाइल्ड नेशन है, जिसके पास न्यूक्लियर स्टॉक हमारे से ज्यादा है। और अगर हमारे देश की कोई राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर देंगे, ये देश विरोधी सोच है, ये देश विरोधी मानसिकता है, और ऐसे लोगों को देशद्रोही कहना पड़ेगा आपको। फारूक अब्दुल्ला उधर पाकिस्तान, वहां पे कश्मीर से कहते हैं पाकिस्तान ने क्या हाथों में चूड़ियां पहन रखी है, वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। और सीपीआई कहती है कि न्यूक्लियर वेपन खत्म कर दो। देशद्रोही नहीं कहूं तो क्या कहूं इनको? देशप्रेमी कहूं इनको? ये इनका यही योगदान है। ये इमरजेंसी में कांग्रेस के तलवे चाट रही थी, अकेली पार्टी थी जिसने इमरजेंसी का समर्थन किया था, ये कम्युनिस्ट पार्टी। अजय जी एक जो आलोक जी से है सवाल यह है कि कह रहे हैं मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं ये नहीं कहता है। लेकिन जो मुसलमान जो पिछड़ा हुआ है, अगर सच्चर कमेटी की आप रिपोर्ट देखें, ऐसा भी जगह है जहां मुसलमान दलित और SC ST से ही पिछड़ा हुआ है। क्यों ना उन्हीं मुसलमानों को OBC में लाकर उनका उद्धार किया जाए, एजुकेशनली इकोनॉमिकली उन्हें मजबूत किया जाए। उन्हें मजबूत करेंगे, देश की पर इनकम कैपिटल मजबूत होगी, हमारी GDP मजबूत होगी, देश का डंका विदेश में जब बजेगा। मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, मैंने कहा धार्मिक आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जहां तक रही मुसलमानों की पिछड़ी जाति जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनके लिए मंडल कमीशन में ऑलरेडी प्रोविजन है मेरे भाई, पैरा 12 पढ़िए, मुसलमानों की पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिल रहा है। लेकिन आप धार्मिक आधार पे, तुष्टिकरण के आधार पे मुसलमानों को OBC का समूह नहीं बना सकते। ये इस देश में हम नहीं होने देंगे जो ये चाहते हैं। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप क्यों खत्म किया आपने? जिसकी उठा के जामिया मिलिया इस्लामिया इसी दिल्ली में यूनिवर्सिटी है, 2011 में ST SC OBC का आरक्षण यहाँ खत्म कर दिया। 1 सेकंड माहौल मत बनाइए ना। सबसे ज्यादा IAS मुस्लिम बच्चे इस बार इनकी सरकार में आए हैं। 106 झूठ हम क्यों बोलेंगे? खत्म हो जाना चाहिए, ना किसी रिलीजन के बेस पे, सिर्फ गरीब आदमी को तो जिसे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है, सिर्फ उसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ओके, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बात। आप क्या पन्ना ले आए भाई? मैं वीजा का लाया हूँ, मुझे कोई आरक्षण नहीं चाहिए, वीजा के लिए परेशान हूँ। ये विकलांग है मेरी खाला, 6 साल से मैं परेशान हो रही हूँ, कोई वीजा के लिए हामी नहीं भर रही है। मैं कौन सी पार्टी के पास जाऊँ? मोदी जी से कहता हूँ, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मेरा साथ इसी में दे दो, मैं मान जाऊंगा। मोदी जी आप सबके साथ हो। तो मुझे इसमें पाकिस्तानी नेशनल नजर आया है, क्या है भाई? ये पाकिस्तान वीजा का फार्म है, इंडियन हाई कमिश्नर को ये भेज दें तो उनका काम हो जाए। मतलब आप चाहते हैं वो पाकिस्तान से यहाँ आए? अब वो आना चाहती हैं, मैं नहीं, ये आना चाहती हैं। आप तो कह रहे हैं मुसलमान डरा हुआ है, ये कह रहे हैं पाकिस्तान से खाला आना चाहती हैं इंडिया में। बातें हो रही हैं मगर हमारा समाधान कोई नहीं कर रही है सर। इसका समाधान कौन करेगा? ये फार्म मेरे हाथ में है, जगह जगह लिए। ये फार्म जो है वो अजय आलोक जी या विवेक जी या कंचना जी या आनंद जी थोड़े ही कर पाएंगे, ये तो एम्बेसी कर पाएगी। और एम्बेसी तब करेगी जब पाकिस्तान हैसियत में आ जाएगा। पाकिस्तान आतंकवाद को पनपाएगा। भैया आप अपने घर में किसी भयंकर आदमी को आने देंगे? उस नहीं, आप थोड़ी कैसी बातें कर रहे हैं, मुस्कुरा के पूछ रहे हैं हम आतंकवादी। अरे आप इत्मीनान से, मैं कह रही हूँ पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म होगा तो उनसे हम बात कर लेंगे, है ना। अगर उनको परेशानी है तो आप एम्बेसी जाइए, आपकी इस बात को हम लाइव दिखा चुके हैं। आप एम्बेसी, परेशानी जो है ना वो नेताओं की है, झगड़ा इनका आपस का है, हमारा जनता नहीं, आपका नहीं है, जनता का नहीं है, पाकिस्तान और उसके आतंकवाद का। पाकिस्तान वाले उग्रवादी, ये तो इनका झगड़ा है, इनकी। ना बिल्कुल नहीं, गलत बात ये मत कीजिए। पाकिस्तान, वहाँ हाफिज सईद के अपने खालू थोड़ी लग रहे हैं। तो नागानी हाफिज सईद अपने खालू थोड़ी लग रहे हैं। कौन है हाफिज सईद? कसाब कौन है? अपना चेचा थोड़ी लग रहा है ना आतंकी। तो भाई अब वो ऐसे लोगों को यहाँ भेजेगा तो बताइए फिर हम उन पर शक नहीं करेंगे। सईद का फार्म थोड़ी लाया हूँ मैडम, मैं तो अपने रिश्तेदारों का फार्म लाया हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था। आप लोग को दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।